नंबर है हमारा 20। 20 में क्या हो 20 में क्या है कि हम इसे देख लेते हैं। 20 में तो 20 में हमारा जो इस समय दे रखा है, ये कह रहा है कि सी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर एंड नो अदर। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 20 है, जो इस समय दे रखा है कि वह उसको बहुत तेज़ बुखार था। यहाँ तक कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं, कोई एरर नहीं है। एंड दस हर मदर, और इसीलिए इस तरह उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। देखिए 10 तो एक रिजल्ट देता है, इस प्रकार ऐसा, इस प्रकार वैसा, और जो कि ऐसे में उस तरह उसमें लिखा जाता है। पर यहाँ पर तो वो हाई फीवर था, इसीलिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर ही जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर 10 यूज़ ना होकर 100 आएगा। अतः भी कह सकते हैं और इसलिए भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें सी पार्ट में मिस्टेक है, सी पार्ट में मिस्टेक है। और नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 की बात कर लेते हैं। तो 21 क्या कहता है? ट्वेंटी वन नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। यानी कि नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास। मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कि नो सूनर के दो फॉर्मूले होते हैं। एक नो सूनर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और दूसरा नो सूनर हैड प्लस थर्ड फॉर्म से शुरू होता है। नो सूनर हैड प्लस थर्ड फॉर्म से शुरू होता है। तो हम इसे कैसे कर लेते? यहाँ पर दे रखा है नो सूनर, तो इसके साथ ना तो उसने डिड लगाया है, और डिड आती है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसने एंटर बोल रखा है, तो यानी फर्स्ट फॉर्म तो दे रखी है एक तरह से, पर डिड गायब है यहाँ से। तो इस तरह से 21 जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसके फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि वहाँ से डिड मिसिंग है। अगर हेड आता तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए था, पर उसने ऐसा ही इस्तेमाल किया नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन है इस 21, इसका फर्स्ट ए आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें डिड ऐड होना चाहिए था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं होगे। इसमें कोई गलती नहीं है, ये पूरी तरह करेक्ट है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है 23। 23 क्या कहता है? 23 कहता है कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। ये कहते हैं कि आप उसे अपने साथ रखिए। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ एक इडियम है जिसका मतलब है अपने पास रखना, निकट रखना। लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन, आपको ज़्यादा पछताना नहीं पड़ेगा। तो 23 आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर लेस्ट दे रखा है, और मैंने आपको बता रखा है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। तो यहाँ पर इन्होंने मे यूज़ किया है, तो ये बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में मिस्टेक है। तो यहाँ पर मिस्टेक है, ये मे नहीं आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। आपको हमेशा याद रखना है, इसके बारे में मैंने अक्सर बात की है कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, ना कि टू आता है। तो यानी कि सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर टू ना होकर एंड होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑल एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड। याद रखना, अनलेस हो अनटिल हो ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। अनलेस है और अनटिल है ये सभी नेगेटिव होते हैं ऑलरेडी,
इनके साथ नॉट नहीं आता है, नॉट नहीं आता। तो अगर हम इसमें देखें अनलेस यू डू नॉट दे रखा है, इसका मतलब ये इसी पार्ट में मिस्टेक है, ए पार्ट में मिस्टेक है। 25 का ए करेक्ट है क्योंकि इसमें मिस्टेक है। 26 नॉट ओनली ही बेक्स केक्स बट आल्सो सेल्स देम। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट को हमेशा नॉट ओनली से आगे रखना पड़ता है, यानी कि मिसप्लेस्ड किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ होना चाहिए था ही नॉट ओनली बेक्स द केक बट आल्सो सेल्स देम, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इसने नॉट ओनली को सब्जेक्ट से पहले दे दिया है, यही इसका मिस्टेक है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया है। तो 26 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, अब है 27 की। नो सीनर्स सी हैड रियलाइज्ड। आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि नो सूनर वाला जब भी केस हो तो याद रख लेना, नो सूनर वाला जब भी केस हो तो या तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए या फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इसका ये मतलब भी है कि आपको नो सूनर के बाद डिड लगाना है और नो सूनर के बाद हैड लगाना है, तब जाकर करेक्ट होगा। इनके बीच में कोई अदर वर्ड नहीं आना चाहिए, कोई अदर वर्ड नहीं आना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर दे रखा है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सी वाज नॉट ओनली, नहीं सॉरी 28 की बात अगर हम कर ले, ये तो सही है क्योंकि यहाँ पर नो सूनर और हैड दे रखा है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। नो सूनर और हैड के बीच में ये नहीं आना चाहिए ना, नो सूनर और हैड के बीच में ये नहीं आ सकता क्योंकि नो सूनर और हैड, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि नो सूनर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है और नो सूनर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इनके बीच में कोई और वर्ड नहीं आना चाहिए, पर सी उसके बीच में दे रखा है तो ये मिस्टेक है। 27 का ये सी मिस्टेक है। 28 सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। आपको मैं बता देना चाहता हूँ सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड, तो दैट वी हैड होना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या दे रखा है, सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड, सो के, तो हमेशा याद रखना है डिग्री में नॉट प्लस सो के बाद एज आता है, नॉट प्लस सो के बाद एज आता है। लेकिन इस समय जो यहाँ दे रखा है सो तो दे रखा पर यहाँ से एज गायब है, इसका मतलब है ये हमारा जो है इस पार्ट में मिस्टेक है, सी पार्ट में मिस्टेक है। तो ये जो है मिस्टेक है, सी पार्ट में मिस्टेक हम कह सकते हैं, सी पार्ट में मिस्टेक हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो दैट दे रखा है दैट नहीं आना चाहिए, दैट नहीं आना चाहिए इस समय, क्योंकि जब ये केस पूरा ऐसा होता है नॉट प्लस सो और एज, तो दैट का कोई केस बनता ही नहीं, तो ये दैट यहाँ नहीं आना चाहिए, सी पार्ट में मिस्टेक है, एरर है। 28 की बात कर लेते हैं। मिस्टर सेना माई फ्रेंड फिलोसफर गाइड नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज़ रिलेटेड टू हिज वाइफ्स लाइफ। तो मिस्टर सेना माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप्ड हेयर कमिंग हेयर, और इसके बाद क्या कहता है कमिंग हेयर। तो यहाँ पर उन्होंने कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए था, ये नॉट ओनली बट आल्सो वाला केस है, नॉट ओनली बट आल्सो वाला केस है।
तो ये नॉट ओनली को सही जगह इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब मिसप्लेस कर दिया है। तो मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड not only stopped coming or here but also going to any place, तो 29 वाले पोर्शन में ये नॉट ओनली का सही यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए मिसप्लेस्ड है, ए पार्ट में मिस्टेक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर एजलीप, तो एजलीप व्हेन द इंजर्ड वाज ब्राउट टू द हॉस्पिटल। तो 30 में कोई मिस्टेक नहीं है, नाइदर सही है, नाइदर के साथ नॉर आता है तो इसमें कोई गलती नहीं। नर्स ज़्यादा है और यहाँ पर प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, कोई गलती नहीं है। इसमें डी पार्ट को करेक्ट करेंगे, नेक्स्ट है। अब एज सुन एज द पियोन रिंग द बेल, जैसे ही पियोन रिंग बेल को बजा देता है, देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम। तो याद रखना एज सुन एज वाले में कभी भी देन नहीं आता है, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 32, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ बस देन, हार्डली वाले केस में देन नहीं आता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि हार्डली या फिर स्कार्सली वाले केस में वैन आता है या फिर बिफोर आता है। तो यहाँ पर देन लगा रखा है, तो ये बी पार्ट में एरर है क्योंकि इसके साथ देन नहीं आता है। अब 33, स्कार्सली हैड आई बाउट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद ए हिसिंग साउंड, इसमें कोई गलती नहीं है, डी है, करेक्ट है। 34, मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रेस्पेक्टफुल एज गांधी जी, याद रखना सो और एज एक साथ कभी नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो नोट लेकर आते हैं, पर गांधी के लिए कोई नोट वाली बात तो है नहीं, पॉजिटिव वे में है, तो यहाँ पर सो ना आकर एज आएगा, तो बी पार्ट में एरर है। तो 34 में बी पार्ट में एरर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर जो कि दे रखा है 35 क्वेश्चन, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस, याद रखना द सेम कभी भी लिखा हो तो आगे आने वाला दैट का केस होता है। द सेम प्लेस हु वाज चूजन बाय अस, अब प्लेस की बात कर रहा है तो हु तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेम प्लेस बाय दैट इज मोर अवर यूज, हु इज़ नॉट यूज फॉर प्लेस, तो हु की जगह पर दैट यूज होगा, तो यहाँ पर हु की जगह पर दैट यूज होगा, यहाँ पर दैट लगाएंगे। हम पहले से जानते हैं ये त्यौहार, ये फेस्टिवल की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सी आस्क्ड मी दैट भाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्जरी एग्जामिनेशन, तो सी आस्क्ड मी दैट भाई, तो याद रखना दैट और भाई एक साथ नहीं आते कभी भी, दो कंजक्शन एक साथ नहीं रखे जा सकते हैं। यहाँ पर वाई करेक्ट है, दैट करेक्ट नहीं है, तो ए पार्ट में करेक्ट है। 37, द रन फास्ट लेस्ट यू विल लॉस द रेस, तेज दौड़ो कहीं तो रेस हार ना जाओ, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, क्लियर हो जाएगा। अब 38, एज पर आमिर खान इज परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रिटेक्स टिल ही इज सेटिस्फाइड विद द शॉट, यानी कि ये क्या करते हैं, आमिर खान परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये लोगों से सर्टिफिकेशन के साथ आगे बढ़ने को बोलते हैं। तो 38 में जो मिस्टेक है वो इसमें ये है क्योंकि शो के बाद कभी एज नहीं आता है, तो यहाँ पर शो दे रखा है और इज सेटिस्फाइड विद द शॉट, तो यहाँ पर मिस्टेक है बी पार्ट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड और एल्स बी प्रिपेयर्ड लेट टू मिजरेबल लाइफ,
तो आइदर के साथ और आता है, एल्स नहीं आता है, तो ये मिस्टेक है, सी पार्ट में एरर है। आई डू नॉट नो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी द प्रिंसिपल्स ऑर्डर और नॉट। तो यहाँ पर ये लिखा है आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता, इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल अदर स्कूल्स इज़ गोइंग। तो दूसरे स्कूल का बच्चा आपके साथ कैसे जाता है, इस चीज़ के बारे में बता रहा है। और क्या कहते हैं, टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल ऑर्डर टू और नॉट। तो एनी हीड कोई ध्यान देना होता है, तो आई डू नॉट नाउ। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 40 है, 40 में क्या होता है, इफ़ को वेदर में चेंज कर देंगे। यहाँ पर दे रखा है 40 में, इफ़ को वेदर में चेंज कर देंगे और ये सही हो जाएगा। आई डू नॉट नाउ वेदर एनी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल ऑर्डर और नॉट। तो यहाँ पर क्लियर है। अब है क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज़ नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, और बट द स्टूडेंट्स बिजी दैन, और स्टूडेंट ने बहुत बिजी हो गए, बिकॉज देयर सीनियर डिड सो, क्योंकि सीनियर भी ऐसा ही करते थे। तो यहाँ पर तो कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही। और लेकिन अगर आ भी रही तो आप ये याद रखना कि आल दो के साथ बट नहीं आता, आल दो और दो के साथ। तो अगर आपने बट लगा रखा तो इसे हटा दीजिए। प्रिंसिपल बट। अब है तो इसके बाद है 43 देख लेते हैं। ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन येट ही है वर्कड हार्ड एंड हैड स्टॉप द राइट स्ट्रेटजी। यानी कि उसने सही तरीक़ा से स्ट्रेटजी की तैयार नहीं किया है और तैयारी करता रहा। ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट एनी वन। तो उसने उसके पास बहुत सारा धन है, तो ऑफ ही विल नॉट हेल्ड एनी वन, तो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे। क्वेश्चन तो यहाँ पर जो आंसर है ये हमने कर लिया है 43। तो 43 में कहाँ मिस्टेक है, तो एक्चुअली क्या है, 43 में यट दे रखा है, यट, इसको ऑल दो में या दो में बदलना होगा, दो में। अच्छा, इसके बाद बिकॉज ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनी वन। तो इसमें क्या बन जाएगा, ही हैज़ लॉस्ट ऑफ मनी एंड ही विल नॉट टेक हेल्प एनी वन। तो ये 43 वाला केस है। और तो इसमें क्या करेंगे, येट को वाल्दो में चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा। तो इसमें जो मिस्टेक है 43 में वो सी पार्ट में है, सी पार्ट में तो लिखा ही जाएगा वो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो अभी यहाँ पर क्या है, तो ही डिड नॉट सक्सीड एग्जामिनेशन येट ही वर्कड हार्ड एंड adopted राइट स्ट्रेटजी। ये कहते हैं कि हमें ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन सक्सेस नहीं हुए हैं, तो आप सुबह सुबह ये सब्जियां वगैरह मंगा सकते हो। तो एक तरीके से यहाँ पर दे रखा है ही डिड नॉट सक्सीड एग्जामिनेशन येट ही वर्कड हार्ड एंड अडॉप्ट द राइट स्ट्रेटजी। तो एग्जामिनेशन में वो सफल नहीं हुआ, लेकिन कब नहीं होगा, जब तक वो कठिन परिश्रम ना करे, राइट स्ट्रेटजी ना फॉलो करे। तो यहाँ पर यट की जगह पर आप आल दो या फिर दो लिखोगे, तो दो होना चाहिए यहाँ पर। ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनी वन। उसके बाद बहुत सारा धन है लेकिन वो किसी दूसरों की मदद नहीं करता। तो एंड है, यहाँ पर आप वट कर सकते हो। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, चूँकि वो मतलब इंटेलिजेंट है, देयर फॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जाम है, इसीलिए उसने क्या किया। अब यहाँ पर लिख रखा है देयर फोर, तो देयर फोर है, बिकॉज है, देयर फोर के साथ बिकॉज है, सिंस नहीं आता। याद रखना होगा, देयर फोर के साथ ये देयर फोर है, इसमें बिकॉज दे रखा है, सिंस भी होता है, और कोई भी हो सकता है। तो देयर के साथ, देयर फोर के साथ सिंस और ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये नहीं आती हैं।
तो बिकॉज है, सिंस है, एज है, वो देयर फोर के साथ नहीं आता है, तो देयर फोर हमारा करेक्ट है, इसको नहीं लेंगे। अब 46, बोथ इन रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज। यानी कि जब जब प्राइस ऑफ डीजल पेट्रोल बढ़ते हैं तो आम आदमी पर इसका बहुत भार पड़ता है, ये कहना चाहता है। तो ये 45 हो गया था। तो इसमें क्या मिस्टेक है, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट एंड देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो ये एक अलग चीज़ हो गई। ये नहीं, क्योंकि देयरफॉर के साथ बिकॉज नहीं आता, तो गलती यहाँ पर है ए में। 46 में बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली। तो इसमें देखिए जब ऐसा होता है तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ प्राइसेस अलॉन्ग विद दे रखा, ये नहीं यूज होना है। बोथ द रिच एंड द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन द प्राइस पेट्रोल डीजल इंक्रीज। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो अलॉन्ग विद के साथ है, ये नहीं आना चाहिए। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, आई कांट से इफ़ ही हैज़ पेड द फी और नॉट। मैं नहीं कह सकता कि वो फीस जमा करेंगे या नहीं करें। तो ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। 10 ईयर्स पास, 10 साल गुजर गए, दैट आई हैव रिटर्न फ्रॉम द अमेरिका एंड सेटल इन इंडिया। यानी कि मैं अमेरिका से लौट के आया और यहाँ में सेटल हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसमें क्या है, 47 में क्या मिस्टेक है, इफ़ को तो देखिए इफ़ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर और दे रखा है ना, तो वेदर के साथ और आता है, ना कि इफ़ के साथ और आता है, तो मिस्टेक बी में है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 48, तो 10 ईयर्स है पास, 10 साल गुजर गए, दैट आई हैव रिटर्न फ्रॉम, जहाँ से मैं लौट आया अमेरिका, एंड सेटल इन इंडिया, और इंडिया में सेटल हो गया। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, तो 48 में जो मिस्टेक है वो ये है, सिंस मस्ट कम इन प्लेस ऑफ दैट। तो यानी कि दैट की जगह पर सिंस यूज करना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब है 49, इट वाज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो सिंस ही रोट ए लेटर्स टू मी इंक्वायरिंग अबाउट द वेल बीइंग ऑन नो अदर। तो इसमें 49 की अगर हम बात करें तो वैन विल कम आफ्टर द एगो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैन लगाया जा सकता है। तो इसके लिए वैन WHEN ये होता है। इसके बाद तो ये 49 क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन था। और अब है 50, ही वुड नॉट हैव डाइड व्हेन यू हैड हेल्प हिम इन टाइम। यानी कि आप अगर उसकी मदद करते हुए तो उसको मरेगी नहीं जल्दी। तो ही वुड नॉट हैव डाइड, वो एक एक करके, तो ही वुड नॉट हैव डाइड व्हेन यू हैड हेल्प हिम इन टाइम। तो ये आपका 50 वाला केस है। 50 में कहाँ मिस्टेक है, वैन को इफ़ में चेंज करना होता है, इफ़ यहाँ पर वैन नहीं आएगा। स्कार्सली वी हैड कह दिया, ये भी गलत है, पहले में ही स्कार्सली हैड ही बोलना होगा। फिर है 52, द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, पहले बता दिया। तो बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है। तो इस तरह से ये हमारे 52 क्वेश्चन हैं और इनको कर लेते हैं सॉल्व, हो गए हैं। आप सभी को ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। आप भी PDF जो दे रखी है उसे लगाइए और आसानी से इनको करना सीख जाइए।